अरशद, ये बताइएगा कि ये पीटीआई को पंजाब बेचारे में तो अब तक इंतखाब ना हो सके, वो तो एक रोना है, वो बाद में रोते हैं। अरशद, पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा थे उन्हें कहाँ कहाँ अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा और बुनियादी वजह क्या बनी? क्या मोबिलाइज नहीं कर सके लोगों को, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं थे, या कुछ और हुआ है? जी देखिए, पीटीआई के 3 अहम रहनुमा थे जो कि बल्दियाती इंतखाबात में जिन्होंने कंटेस्ट किया, जिसमें खुर्रम शेर जमान थे, फिरदौस शमीम नकवी थे, अशरफ जब्बार। फिरदौस शमीम नकवी ईस्ट जिला जो है वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो बहरहाल अपनी सीट सिक्योर करने में कामयाब हुए। तमाम खुर्रम शेर जमान जो कि साउथ जोन से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो वहां से उनको नजमी आलम ने, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और वहां से कैंडिडेट भी थे, उन्होंने उनको वहां से शिकस्त दी है। जबकि जिला वस्ती में अशरफ जब्बार हैं, ये भी पीटीआई के बड़े सरगर्म रहनुमा है, और तो वो भी जो है वहां से जिला वस्ती से हारे। तो इस तरीके से 3 अहम तरीन लोग थे और इन्हीं के बारे में पीटीआई के में जो था ये बात की जा रही थी कि अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है तो इन 3 लोगों में से किसी को भी जो है वो मेयर कराची नामजद किया जा सकता है पीटीआई की जानिब से। ताहम इस वक्त अगर हम तमाम तर अजला की बात करें, 7 अजला है कराची में, और अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में इस वक्त पीपल्स 2 टाउन है और 27 यूसियां हैं। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादातर यूसी जो है वहाँ पे जीत रही है, और यहाँ पे टाउन जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी बनाती भी नजर आ रही है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी की बात करें तो यहाँ पे 3 टाउन है और यहाँ पे 32 यूसियां हैं, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी जो है वो टाउन चेयरमैन बनाती नजर आ रही है, और मलीर में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। जबकि कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यहाँ पर जमात इस्लामी के बड़े चांसेस नजर आ रहे हैं, जो वहाँ पे अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं अब तक, तो उससे लगता ऐसा है कि यहाँ पे जमात इस्लामी कामयाब हो सकती है अपने टाउन चेयरमैन बनाने के लिए। जबकि ईस्ट में सोराबकोट का जो सोराबकोट टाउन है वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। जिना टाउन में एक ऐसा टाउन है, खाली टोटल 5 टाउन है ईस्ट में, और इन 5 टाउन में से एक टाउन में जो है पीटीआई कामयाब होती नजर आ रही है कि वहाँ पे वो अपना चेयरमैन बना सकती है। बाकी इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, वहाँ से अभी तक मुकम्मल नतीजे। अच्छा, ये बताएं कि ये चूंकि जेआई की क़यादत पीटीआई से मिली है, पीपल्स पार्टी से मिली है, अब तक का तासुर क्या है कि जमात इस्लामी जो दूसरी बड़ी जमात है तकरीबन 50 जीत चुकी, वो कहाँ जाएगी? इल्हाक करेगी, इत्तेहाद करेगी पीटीआई के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? जी देखिए, जमात इस्लामी की जो अगर हम वैसे बात करें, सिंध में हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अब जब ये इलेक्शन से पहले जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तजा वहाब, तो यही बात होती थी कि मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, तो जब उनको सिंध हुकूमत से फंड्स नहीं होते थे, कुछ काम शहर में वो भी तरक्याती काम होते थे, तो वो उसको हासिल करने में उनको बड़ी आसानी से वो हासिल कर लिया करते थे। अब अगर जमात इस्लामी यहाँ पर चूंकि दूसरी बड़ी इस वक्त जो है, क्योंकि तकरीबन 49 सीटें जो हैं वो अब तक जीत चुके हैं, तो अगर उनको पीपल्स पार्टी जाहिर है क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 नशिस्तों पे वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तो उनको तो वहां पे रहना ही, उनके साथ मिलना जो है उसको फायदा जो है वो देखा जा रहा है। उसका वजह ये है कि जो सिंध हुकूमत के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पे 80 सीटें होंगी, और जब ये एक मेयर यहाँ पे लेकर आते हैं और उनके साथ मिलते हैं, तो जो शहर के जिन जिन इलाकों में, जिन टाउन्स में जमात इस्लामी के चेयरमैन होंगे, यूसी चेयरमैन होंगे, तो वहां पर जो तरक्याती फंड्स हैं और जो दीगर जो पेचीदगियां होती हैं कामों में, सरकारी कामों में, उसमें उनके लिए बड़ी आसानी होती है। सवाल ये है शामी साहब कुछ मेयरशिप जो है, यानी जमात इस्लामी और पीटीआई अगर मिलकर अक्सरियत बनाने में कामयाब हो गई तो फिर तो मेयरशिप उनके पास रहेगी। तो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की सूरत में तो ये बात यकीनी नहीं होगी। जी बिल्कुल शाम साहब के ये जो अभी तक से देखिए 2 जमातों की जानिब से, दोनों जमातों की जानिब से ये बातें आना शुरू हो गई हैं। आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बड़ी जमातों से भी मिल सकते हैं, छोटी जमातों से भी मिल सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके का बयान सूबाई वजीर सईद गनी, उनका भी एक नुक्ता और वाज़ेह करें, ये टर्नआउट जो कम है 20 से 25% रहा कराची में, इसकी वाहिद जिम्मेदारी क्या एमक्यूएम का बायकॉट है या कुछ अवाम भी बददिल थे? क्या देखा आपने? लोगों से बात तो की होगी आपने। जी बिल्कुल, देखें, एक तो एमक्यूएम का जो बॉयकॉट था वो एक बड़ा फैक्टर था, बिल्कुल खास तौर पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कि एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है
वहां पे हमने देखा कि टर्न आउट इतना ज्यादा नहीं था। खुद जो मुख्तलिफ यूसी थी, कहीं पे 10% टर्न आउट आ रहा था, किसी यूसी के ऊपर 8% टर्न आउट आ रहा था, किसी यूसी के ऊपर 15% आ रहा था। इससे ज्यादा हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर टर्न आउट नहीं देखा। इसी तरीके से कोरंगी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बहुत से यूसी थी जहाँ पे ये बहुत इम्पैक्ट आया। MQM के बॉयकॉट की वजह से वहां पे वोटर नहीं निकले। दूसरी इसकी वजह एक ये भी थी कि लोग भी जो है अब वही कहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी हो, जैसे ये है ना, जी बहुत शुक्रिया, बेयकीनी बेयकीनी भी तो रही ना।